ओम गृह बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन शुभम में। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज से दिनांक 26/9/2022 से वर्ष का शरद नवरात्रि माँ दुर्गा का पर्व प्रारंभ हो गया है, जिसमें माँ शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। तो इसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, शक्ति उपासना को लेकर के कि शक्ति की उपासना हमारे धर्म में क्यों अनिवार्य है और माँ के 9 स्वरूपों का क्या महत्व है और इसकी पूजा क्यों की जाती है और हम क्यों करें। तो मित्रों, मैंने अपना पहला वीडियो जब बनाया था तो उसमें मैंने पहला प्रश्न उत्तर दिया था, धर्म क्या है। धर्म को विवेचना की थी मैंने कि धर्म बनाई क्यों, धर्म क्यों अनिवार्य है। तो उस तरह से मैं आपको इसका प्रश्न भी पूछूंगा और उत्तर भी दूंगा कि पूजा क्यों करें और शक्ति की आराधना या अन्य किसी देव शक्ति की आराधना क्यों करें। देखिए, ऐसा है कि जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, वो तो मूल रूप में एक ही है, लेकिन जब विभक्त हुई है तो उसने अर्धनारीश्वर का रूप लिया, उसने स्त्री रूप भी दिखाया, पुरुष रूप भी दिखाया। शिव शक्ति हुए, शिव जी ने अपना रूप दिखाया, शक्ति ने अपना रूप दिखाया। विष्णु के संग माँ लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी की सरस्वती है। तो शक्तियों ने, जो परम सत्ता है, उसने कई रूप अपने हमें समय समय पर दिखाए हैं। मूल रूप से आपको ये समझना है कि शक्ति की आराधना है 9 दिन का मतलब ये है कि संपूर्ण चराचर जगत जो है, लौकिक परलौकिक, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब पे जो नियंत्रण कर रही है, इनको संचालित कर रही है, इनके पीछे शक्ति है। वो शक्ति के 9 रूप हैं। संपूर्ण रूपों में शक्ति का जो व्याप्त है, शक्ति के तरीके हैं, वो 9 तरीके से, ठीक है ना। देखिए, हम जैसे अपना देखें, हम आँख से देखते हैं, ये भी एक शक्ति है, देखने की शक्ति है ना। जिसके नहीं होती वो अंधा होता है। बोलने की शक्ति है, बोल नहीं पाता है तो गूंगा होता है, ठीक है। ऐसी जो सुन नहीं पाते, सुनने की शक्ति है, वो बहरे होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, देखिए, शक्ति के विभिन्न रूप दिखे। हमने तो मूल रूप पे एक ही है ना। तो जिसी का पैर नहीं रगड़ा हो गया, हाथ नहीं है, तो वो अलग प्रकार से। तो क्या हुआ इसमें, शक्ति के विभिन्न रूप हैं, लौकिक और परलौकिक, भौतिक और अभौतिक, दोनों तरह पे शक्तियाँ काम करती हैं। भौतिक होता है उसका आधार, जैसे कि आप माने शिव, शक्ति के बिना शिव शिव नहीं, शव हैं। आप महामाया, महानिशा, माँ काली का रूप देखेंगे। जैसे कि हमारे घर के पास में एक मंदिर है लाल बाग में, लखनऊ में, वहाँ भी, और पूरे भारत में तो माता के विभिन्न रूपों में, विभिन्न मंदिर में विभिन्न प्रतिमाएँ विराजमान हैं। तो जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लाल बाग काली बाड़ी में माता का एक मंदिर है। तो उसमें क्या है, शिव जी के नीचे लेटे हुए हैं, उसके ऊपर एक शिव के ऊपर शव लेटा हुआ है। उस शव पे माँ महानिशा काली माँ बैठी हैं, योग कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो देखिए, शक्ति का प्रचंड रूप कैसा है। जैसे हमने काली जी को देखा कि वो शिव जी ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनको चरणों के तले आ गए, कम से कम उसका क्रोध शांत हो, मैं कंट्रोल कर लूँ। तो देखिए, शिव क्या हुए, देखिए, माँ के नीचे आ गए। तो ये लौकिक परलौकिक के परमपिता परमेश्वर हैं, तो उनके खेल, उनके नियम, उनके तरीके हैं। कुछ संकेत देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, शक्ति को देखिए संभालने के लिए शिव जैसी ताकत का, शिव जैसे स्वरूप का होना अनिवार्य है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जान लीजिए, मैं पहली बात बताऊंगा कि पूजा पाठ अनिवार्य क्यों है। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, हम पूजा ना करते, मैं कहता हूँ पूजा मत कीजिए। बहुत से लोग नास्तिक है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, भगवान के स्वरूप पे भी प्रश्न उठाते हैं। और बहुत से लोग बिल्कुल डिवोटेड हैं, मतलब बलि भी देने को तैयार है, स्वयं की बात करने को तैयार है। एक पैर पे खड़े हैं, कोई सर नीचे करके पैर पकड़ के खड़ा हुआ है, किसी ने हाथ ही नीचे नहीं किए, हाथ खड़े किए हुए हैं, कोई एक पैर पे ही खड़ा हुआ है, किसी ने झूले के साले से रखा है। तो बहुत सारी तरीके से व्यक्ति आराधना कर रहा है, लेकिन क्यों। ध्यान रखिए कि पूरी चराचर जगत का जो संचरण हो रहा है वो 9 शक्ति के 9 तरीक़ों से हो रहा है। में मूल में शक्ति है कि जिन्होंने भी हमारे हिंदू धर्म में चंडी पाठ किया है, जो माता के पाठ 9 दिन में होते हैं, तो उन्होंने ये पढ़ा होगा कि जब माता का युद्ध हो रहा था, उसने जब ललकारा नेता हारने लगा, उसको लगा कि ये तो बहुत सारे रूप लेके हमसे लड़ रही है, युद्ध कर रही है, तो उसने अकेले आओ। तो उसने माँ ने यही कहा कि देखो, ये सब विभूतियाँ हैं, मेरे मेरे रूप हैं, मुझसे ही निकली हैं, मुझ में समाहित हो जाएंगी। जो जो एक एक करके उन्होंने अपना सारे स्वरूप को फैला रखा था, विभिन्न रूप ले रखे थे, वो पुनः उनमें फिर से समाहित हुए। तो उन्होंने कहा सब मेरे ही विग्रह हैं, मुझसे ही निकले हुए हैं। तो ये मान के चलिए, कुल मिला के व्यक्तिगत रूप से लीजिए, अपने आप को लीजिए, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे को चलाने के लिए शक्ति 9 रूपों से काम कर रही है। देखिए, किसी चीज़ के बिना एक भी कमी ज़्यादा होती है तो वो उसका प्रभाव नकारात्मक समझ लिए प्रकार से वो आ रहा होता है। तो कोई भी प्राणी है, प्लस इसके अलावा जो लौकिक, जो निर्जीव वस्तुएं बोली जाती हैं, सजीव और निर्जीव। हम लोग सजीव में आते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सजीव हैं। इसके अतिरिक्त निर्जीव भी हैं,
तो उस सब में भी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। मान लीजिए पोषक पदार्थ हैं, पेट्रोलियम है, दूध है, एनर्जी है, लेकिन एनर्जी भरी हुई ना, फल फ्रूट है, इसमें शक्तियाँ हैं। तो शक्ति का हर तरह से संचार बृहद रूप में देखिए, छोटे मोटे स्तर पर मत देखिए, और कण कण में देखिए, कण कण में व्यापक राम की तरह हर तरह से शक्तियाँ काम करती हैं, ठीक है। और इसका आधार होता है, तो शिव शक्ति का आधार है, विष्णु लक्ष्मी का आधार है, ब्रह्मा जी सरस्वती का आधार है। उस तरह की क्षमता संभालने के लिए होती है। देखिए मेरा भी अपना एक राह चल रही है, तो मैं से कोई मेरे शिष्य कोई बात मुझसे पूछते हैं, कोई किसी सत्संग होता है, तो मैं ये बताता हूँ कि आप देखिए शिव शक्ति का स्वरूप ये 9 रुपये में कैसे है। उदाहरण के दीजिए, समझिए मीठा गन्ना लीजिए, गन्ना से मीठापन आता है, चीनी या गुड़ पैदा होती है, खाड़। तो आप क्या देखेंगे, आपको गन्ना दिख रहा है, गन्ने में जो मिठास है वो कहाँ दिख रही है, देख के बताइए ज़रा मेरे को। गन्ने का स्वाद आपने लिए, आपको मीठा मालूम पड़ा। तो मैं ऐसा परिकल्पना रखता हूँ कि जो गन्ना है वो शिव है, उसमें मिठास रूपी शक्ति जो है वो शक्ति ही है, माँ समझिए दुर्गा ही है। ऐसे ही मान ली नींबू है, तो नींबू को तो दिख रहा है, उसमें खटास कहाँ से आई वो आपको नहीं दिख रही है, तो वो शक्ति है। नींबू शिव, उसके अंदर खट्टापन का स्वाद जो आ रहा है वो शक्ति है। ऐसी मिर्च को ले लीजिए, मिर्च में कड़वापन आ रहा है, तो मिर्च का जो भौतिक स्वरूप दिख रहा है वो शिव दिख रहा है, उसके अंदर जो कड़वापन दिख रहा है जो शक्ति का प्रभाव है, शक्ति का इफेक्ट है उसके अंदर, ठीक है ना। ऐसी कसलापन करेले में आता है, तो करेला जो भौतिक रूप दिख रहा है उसको संभालने की क्षमता किसमें है, वो शिव स्वरूप में, उसके इक्वलेंट में, तो वो पावर सब में है। लेकिन इसको आप लौकिक परलौकिक रूप से दीजिए तो शक्तियाँ सबके लिए ही काम करती हैं। पशु पक्षी, जलचर, स्थलचर, पेड़ पौधों, घास फूस, गीले में, सूखे में, तालाब में, हर जगह काम करती है। कैसे है, पृथ्वी तत्व है वो भी शक्ति है, उसके ऊपर जल तत्व है वो भी शक्ति है, उसके ऊपर आपका अग्नि तत्व है वो भी शक्ति है, उसके ऊपर आपका वायु तत्व है उसकी भी शक्ति है, उसके ऊपर आकाश है वो भी तत्व है उसकी शक्ति है, उसके ऊपर अनंत लोक चला जाता है, बहिर्लोक है, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर चले जाते हैं ऊपर की तरफ। तो शक्ति के क्या है, लेवल बने हुए हैं, ठीक है ना। तो 9 शक्ति, देखिए मैंने अपने पिछले करीब तीसरे चौथे एपिसोड में ये बात कही थी कि हमारे पूरे शरीर में 114 कुंडली चक्र हैं, जिसमें से 2 शरीर के बाहर हैं और शरीर के भीतर 112 हैं। 112 में से ये मान के चलिए 12 महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जो कि हमारे जो गुदा तंत्र नीचे से मूलाधार से शुरू होते हैं, ठीक है, गुदा तंत्र से ले करके और सहस्रार यहाँ तक आकर के इसके बीच में पूरे 12 पॉइंट हैं। तो नीचे से पेड़ फूलता है तो ऊपर तक जाता है पूरा, तो 12 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उस 12 में और कम कीजिए तो 9 है, और 9 में और कम कीजिए इफेक्टिव जो बिल्कुल प्रभावशाली कराते 7। इसलिए आप देखेंगे कुंडली शक्ति के बारे में जब पढ़ेंगे, आप अध्ययन करेंगे, आपको बोलता हुआ देखेगा हमेशा 7 शरीर 7 चक्र, 7 शरीर 7 कुंडली चक्र के बारे में बात होती है। तो 7 बहुत इफेक्टिव, यदि 7 इफेक्टिव में आ गए तो अल्टीमेटली आपके जो 12 हैं और 9 हैं, 9 12 और प्लस 14 2 बाहर, वो भी आपके इफेक्ट में आ जाएंगे, स्वतः ही होने लगेंगे वो। तो साधना आपको यहाँ तक करनी होती है। इसके अलावा जो वाइब्रेशन, जो वेव्स होती हैं, करंट का रूप होता है ना, जैसे आप मोबाइल से यूज़ करते हैं, मोबाइल तो फिजिकल आप अपने अपडेट कर रहे हैं, लेकिन वेव्स देखिए ऊपर गई, वहाँ से कनेक्ट हुई, नीचे आई, तो जो कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक चलती है उसका प्रभाव भी शरीर में होता है। शक्ति हर एक के लिए बहुत सहज है, सहज मिले अविनाशी। आप भगवान को अपना अलग से जुदा मत समझिए, भगवान के सब अलग नहीं है। तो आपके अंदर, हमारे अंदर, प्रत्येक प्राणी में आप अपने आप पे लेके चलिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि देखिए हमको अपना बूस्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे ये 9 रूपों में माता की शक्ति का। देखिए माँ क्या है, प्रेम का, स्त्री तत्व का, प्रेम का एक पीक है, प्रचंड जो चोटी होती है ना, जहाँ पे कोई स्त्री किसी को, बच्चे को प्रेम दे सकती है, वो स्त्री का जो है परम स्वरूप है, वो माँ के रूप में आता है, ठीक है। तो उसको समझना है। फिर उसके नीचे अनुरूप आते हैं, आपकी बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, चाची है, मौसी है, बुआ है, सब स्त्री के रूप तो हैं। दादी भी प्यार करती है तो नानी भी प्यार करती हैं। लेकिन है देखिए रिश्ते बदले, रिश्तों के नाम हो गए, कोई नानी बोल रहे हैं तो दादी बोल रहे हैं, पर नानी, पर दादी, बुआ, बहन, भतीजी, भांजी, सब स्त्री के देखिए रूप आ गए ना। तो वो चीज़ है शक्ति। देखिए इस रूप में व्यक्ति आपके संग पैरेलल चलती रहती है। अब हम 9 रूप की बात करेंगे। ये 9 रूप कैसे हैं? ये 9 रूप हमारे शरीर में, हमारे मूलाधार से लेके सहस्रार के बीच में विद्यमान है कुंडली शक्ति के रूप में। उसी से जुड़े हुए हमारे देखिए 7 शरीर के बारे में मैंने पढ़ा है, 7 कुंडली चक्र के बारे में पढ़ा है, 9 और 12 के बारे में पढ़ा है। तो ये देखिए, लेकिन इस पर शरीर नहीं बोला गया है, तो मेरी जानकारी में नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। जो मैं जानता हूँ मैं वही बोलूँगा, और यदि कुछ ऐसा छुपा हुआ है भगवान से प्रार्थना करूँगा, यदि कुछ है प्रभु और मेरी जानकारी में नहीं है तो मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं, ताकि मैं भी चीज़ आगे लाऊँ। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं अध्ययन करके पुस्तकों से ला रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुस्तकें बोल रही, वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैंने अध्ययन किया, मात्र इतना है। तो देखिए आपके शरीर में प्रत्येक, समझ लीजिए
कि लौकिक परलौकिक शक्ति जो है 9 रूपों में प्रतिक्षण काम करती है। ठीक है, आप बैठेंगे तो एक करवट लेते हैं, अपना पोस्चर, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, तब भी अपना पोजीशन कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी सीधे, कभी हाथ पीछे, कभी आगे, तो पोस्चर हमेशा 9 फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। तो ये देखिए पूरा जीवन शक्ति के रूप में 9 रूप में काम करता है। तो आप व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं शिव रूप हैं और जिसमें 9 शक्तियाँ आपकी काम कर रही है। भगवान आपसे जुदा कहीं नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से भगवान आपको मिलेगा, और ऐसा कोई स्थान यहाँ भगवान से जुदा है। बस ज्ञान आना चाहिए, बोध आना, इसी को बोध बोलते हैं। जिसको बोध हो गया ना, वो समझ लगता है कि 9 शक्तियाँ, 9 रुपये, माँ भगवान हम चले। भगवान की पूजा कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। चेत कौन रहा है? मनुष्य कर रहा है। और वो शक्तियाँ प्रतिपल हमारे संग काम कर रही हैं। तो ये 9 दिन जो आते हैं या वार्षिक उत्सव होता है, उसके पीछे की वजह क्या है? स्वयं को बूस्ट करना, तरोताज़ा करना, अपने आप को चार्ज करना। जैसे सुबह के बाद शाम को आते हैं, अगले दिन कम से कम शाम को आदमी नहाता है, नहीं नहाता तो अगले दिन तो नहाता ही है, कि दिन भर जो गंदगी आई, हाथ पैर धोया, सब साफ़ हो गया, बूस्ट अप किया, फिर पौष्टिक आहार लेता है। एक मैं पक्ष बोलूँगा 5 मिनट का, लौकिक के मान लीजिए च्यवनप्राश का खाना, वो आपका लौकिक हो गया। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके टॉनिक्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, टॉनिक से क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है, आपको ताकत है ना। आपको वीकनेस लग रही है तो आप टॉनिक, डॉक्टर आपको टॉनिक दे रहा है, आप टॉनिक खाइए। ठीक है, और देखिए आपका बूस्ट आ रहा है, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, सब चीज़ें आप दूध मिला के पिए, आपने क्या क्या एनर्जी नहीं किया, आपने दूध पिया तो आपने बूस्ट किया, टॉनिक दी तो बूस्ट इज सिक्स ऑफ मन एनर्जी। तो ये बूस्ट क्या बता रहा है कि आपको एनर्जी कहाँ से, काम करने की ताकत कहाँ से मिल रही है? शक्ति से, वो भी शक्ति का स्वरूप है। अब इसको चार्जिंग पे लीजिए, नॉर्मल में जैसे मोबाइल है, बैटरी है, जो भी चीज़ें चार्ज की जाती हैं, वो भी क्या रहा है? शक्ति का स्वरूप है, शक्ति मिल रही है उसको ना। यदि वो चार्ज नहीं होगा तो आगे काम नहीं करेगा। तो ये समझ लीजिए चार्जिंग का तरीका यही होता है कि चार्ज आपको ऐसे करना है अपने आप को। तो ये क्या होता है कि वैसे जो भक्त साधक हैं, डिवोटेड होते हैं, दिशा बदलती रहती है, इसी में शिवालय भी है, मंदिरालय भी है। तो जो डिवोटेड होते हैं वो कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम में साधना आराधना पे, ध्यान जप तप में दूँ, लेकिन नहीं होता है तो कम से कम भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि वर्ष में एक टाइम पे भी यदि पूजा प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, विधिवत नियम तरीके से, अपनी श्रद्धा भाव से कर लेंगे, तो 9 दिन में क्या होगा? आपकी शक्ति का संचरण ऐसा हो जाएगा, फिट हो जाएगी, जो आपके अगले कम से कम वर्ष पर्यंत तक तो प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, आपको अपने आप को फिल्टर करके, बूस्ट करके, साफ सुथरा करके किया। जैसे मैंने कोरोना फेस किया, कोरोना में दवा बनी, उस दवा ने क्या काम किया कि हमारी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, उसको बूस्ट किया, उसको ताकत दी। क्या करती है? देखिए, किसी भी रोग से लड़ने की ताकत आपके शरीर में सिर्फ एक ही होती है, जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, WBC RBC, जो WBC होती है ना, वाइट कॉर्पस का जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, वही क्या करती हैं? रोग से लड़ने का काम। रोग कैसा भी हो, लड़ेगा वही, उसकी पावर मतलब समझिए भगवान की तरह से, वैसा भी रोग आया, लड़ने का काम वही करेगा। तो उसको क्या उसने किया? जैसे गिरोए पिया, हमने बूस्ट किया अपने आप को। बस ये 9 दिन आपके लिए हैं। आप अपने आप को यदि मन लगा के सुबह शाम, मतलब आप अमृत बेला में उठ जाइए, शाम को उठ जाइए, जो आपका प्रदोष काल होता है। विशेष कर देखिए, नवरात्रि, रात में शक्ति ज़्यादा प्रचंड होती है, ज़्यादा प्रखर होती है, ज़्यादा जागी हुई होती है। शिवरात्रि, देखिए दोनों को रात्रि से जोड़ा गया है। तो यदि आप कहीं आराधना शक्ति की रात के समय में कर लें तो आप समझ लीजिए नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ आपने काम किया है। इसलिए रात्रि बोला गया है, इनकी पूजा रात में होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग थोड़े से संपन्न हैं, भक्ति भाव वाले हैं, तो यदि जागरण माता का कराते हैं, जागरण रात्रि में होता है। बाकी दिन में भी लोग करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, लेकिन रात्रि का एक महत्व आपको समझना पड़ेगा। नवरात्रि, 9 रात में आपने यदि माँ की आराधना कर ली, कुछ भी मरकब करके, थोड़ा सा आपको तकलीफ़ दे करके, तो आपकी एनर्जी जो वर्ष पर्यंत के लिए वो कम से कम एक बार में 1 साल का कोटा आपको देगी। और यही काम ग्रह नक्षत्र में होता है कि कम से कम व्यक्ति को वर्ष में एक बार नवग्रह शांति हवन करा लेना चाहिए और माँ की पूजा कर लेनी चाहिए, रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। और एक बात आपको और कहूँगा कि व्यक्ति को एक निर्णय लेना चाहिए, शिव हुआ वासुदेव हुआ, एक देवता का रूप चुन लीजिए। आप शिव जी की तरफ जाइए, शिव शक्ति एकाकार मिल जाएंगे आपको, या फिर विष्णु जी की तरफ जाइए तो श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माँ। उनके देखिए थोड़ा सा तरीक़ों में फ़र्क है। हरिहर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला, तो दोनों का कार्य है ना। शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया तो राम जी की सेवा करी, राम जी भी सेवा में रहते हैं, तो अपना तरीका हम करें, उनका भक्ति भाव कैसे है ना। रामेश्वर ऐसे ही बना, राम जिसका हो ईश्वर, राम का जो ईश्वर, और राम जिसका ईश्वर, तो रामेश्वर में दोनों बातें आ गई हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, अपना विनम्र निवेदन करूँगा कि 9 दिन में माता के 9 स्वरूपों को आप हवन करके, जप तप करके, पूजा पाठ करके, व्रत उपवास करके शक्ति को जगाइए। वो आपके पक्ष में काम। देखिए, मामला भीड़ में होने के बावजूद ही व्यक्तिगत होता है।
आप यूँ समझिए जैसे आप खाना खाते हैं, आप दावत चल रही है, तो आप अपने भर का ही खा पाएंगे, आप अपने भर का पानी पी पाएंगे, अपने आप को आराम कर पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं आके हर व्यक्ति अकेला ज़रूर पड़ता है। तो मैं भी अपने आप को बोस्ट कर रहा हूँ, आपसे भी कीजिए। आपसे प्रार्थना है, माँ के कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए। सबसे बेस्ट उपाय है, समर्पित होइए, श्रद्धा भक्ति ज्ञान ध्यान योग। आप माँ के चरणों में बैठिए, हाथ जोड़े रहिए, सुमिरन करते रहिए। कोई मंत्र नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं, हवन नहीं करा पाते नहीं सही, आप फल फूल नहीं चढ़ा पाते ना सही, कुछ नहीं, मैं न्यूट्रल पे बता रहा हूँ ना। इसके बाद वो तो बहुत कुछ बड़े बड़े कर रहे होंगे, लेकिन कर नहीं पाए तो उसके बीच ध्यान जो है, मानस पूजा जो होती है, वो नंबर 1 की बेस्ट। हर श्वास पे माँ का सुमिरन कीजिए, माँ के 9 रूपों को, 9 तरीके की शक्ति